सो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो स्टूडेंट्स अगर ये कोई लीफ मैं लूं और उसके छोटे से पार्ट को मैग्नीफाई करके जूम करके माइक्रोस्कोप के अंडर अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देख के डरने की जरूरत नहीं है, हर पार्ट इसका मैं आपको समझा दूंगा और बड़ा मजा भी आएगा आपको स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप सोच सकते हो कि पतले से लीफ में क्या इतनी सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। आपको वो थिन सा लग रहा है लेकिन माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें दिखाई देती है स्टूडेंट्स। तो अब चलो इसको थोड़ा स्टडी करते हैं धीरे धीरे ताकि आपको समझ में आए स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले देखो आप इसके ऊपर एक लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है लीफ पे, ट्रांसपेरेंट, और वैसे आप देखो नीचे भी होती है और इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यूटिकल। लेट मी राइट दिस डाउन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्यूटिकल। अच्छा स्टूडेंट्स इसका रोल क्या होता है, ये क्या करता है स्टूडेंट्स? तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, क्यूटिकल प्रोटेक्ट्स लीफ। मतलब स्टूडेंट्स वो ऊपर से और नीचे से पतली लेयर है जो कि लीफ को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। लीफ के अंदर की जो चीजें हैं उसको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी स्टूडेंट्स। अच्छा इसके अलावा भी क्यूटिकल का एक इंपॉर्टेंट काम होता है स्टूडेंट्स। देखो वो हमने पढ़ा ना कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। तो वाटर पे फोकस करो स्टूडेंट्स। लीफ में काफी सारा वाटर होगा तो क्यूटिकल क्या है? वो इंश्योर करता है कि वो वाटर जो है वो निकल ना जाए। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्यूटिकल प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ। समझ में आए बात आपको स्टूडेंट्स? ठीक है, अब क्यूटिकल से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो क्यूटिकल है उसके नीचे एक लेयर है, ठीक है, जो हाईलाइट की गई है स्टूडेंट्स। वैसे क्यूटिकल के ऊपर यहां पर एक लेयर है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो पहले क्यूटिकल है फिर उसके अंदर एपिडर्मिस है। अच्छा एपिडर्मिस का यहां पे कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस को लेके, इसलिए इसको हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब आप देखो दोनों एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारे सेल्स हैं स्टूडेंट्स। ये सारे सेल्स हैं, दीज आर ऑल सेल्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इनको बोलते हैं, इन सारे सेल्स को बोलते हैं मीसोफाइल सेल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नाम पे ध्यान देंगे, मीसोफाइल सेल्स, या फिर स्टूडेंट्स उनको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। क्यों फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इन्हीं सेल्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है वो इन्हीं सेल्स के अंदर होती है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात आपको स्टूडेंट्स? ठीक है, फिर आप देखें स्टूडेंट्स, इस पे हम वापस आएंगे इन मेसोफिल या फोटोसिंथेटिक सेल्स से, वही तो मेन चीज है। बट उससे पहले आप देखें स्टूडेंट्स कि लीफ के नीचे ये आप देखें कि स्ट्रक्चर सा जो है एक ओपनिंग जैसा है, इसको बोलते हैं स्टोमा। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो लीफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस और बीच में मेसोफाइल या फोटोसिंथेटिक सेल्स, राइट स्टूडेंट्स? ओके, अब हम इन सेल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट मी मूव दिस साइड। तो आप एक किसी सेल को पकड़ लो स्टूडेंट्स। तो आप ऐसा सोच सकते हो सबसे पहले स्टूडेंट्स कि जैसे किसी प्लांट सेल में होता है वैसे इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, वैक्यूल है, जैसे प्लांट्स के डिफरेंट सेल्स में होता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक खास बात है इन फोटोसिंथेटिक सेल्स में, इनमें एक और स्ट्रक्चर है। इनके सेल्स में एक और ऑर्गेनल होता है। आप देखो ये जो ग्रीन कलर का आपको ऑर्गेनल दिख रहा है, ठीक है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ के ये जो मेसोफाइल और फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अच्छा ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल इन द सेल्स ऑफ लीफ वेयर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हैपेंस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की वो रिएक्शन होती है। मतलब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। वो पूरे लीफ में हर जगह नहीं हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है स्टूडेंट्स। समझ लो? अच्छा स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ऑर्गेनल है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हमने देखा कई बार। तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट आपको समझ में आया, वो एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और उसके सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि लीफ में क्या होता है। क्यूटिकल होता है, फिर एपिडर्मिस होता है, फिर फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। उन फोटोसिंथेटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा हाँ, एक और बात स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल है
उसी के कारण लीफ को उसका ग्रीन कलर मिलता है। तो लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो स्टोमा के बारे में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में। क्या रोल है, ये क्या करता है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो स्टूडेंट्स स्टोमा, तो ये स्टोमा क्या है? तो स्टूडेंट्स आप इस फोटोग्राफ को देखो, अगर आप किसी लीफ को, उसके सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसा पोर दिखाई देगा। यहां पे एक ही पोर हम इस फोटोग्राफ में दिखा रहे हैं, बट इस टाइप के बहुत सारे पोर्स आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, होल टाइप, पोर टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो पोर है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टोमा। अच्छा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि स्टोमा जो होता है वो एक सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लूरल होता है स्टोमेटा। प्लूरल क्या होता है? स्टोमेटा। यहां पे तो ध्यान देने वाली बात है, उसमें एस नहीं लगाना है। स्टोमा इज सिंगुलर एंड स्टोमेटा इज प्लूरल स्टूडेंट्स। तो अगर हम एक पोर की बात कर रहे हैं तो स्टोमा बोलेंगे, और ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं लिक्विड के सरफेस से, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उन सब की बात कर रहे हैं तो स्टोमेटा बोलेंगे, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है। अच्छा अब एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पे बता दूं, जैसे आप देखो ये लीफ को देखो और ये लीफ को देखो, दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये बड़ा ब्रॉड टाइप का लीफ है और ये नैरो है ना? तो ऐसे जो ब्रॉड टाइप के लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ बैक साइड में ही स्टोमेटा होते हैं, सिर्फ पीछे, फ्रंट साइड में नहीं होते हैं, सिर्फ पीछे ही होते हैं। अच्छा ऐसे नैरो टाइप के जो लीफ होते हैं उसमें दोनों साइड में, फ्रंट और बैक दोनों साइड में स्टोमेटा होते हैं। जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच यू शुड नोट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोमा है इसका रोल क्या है, इसका क्या यूज है, इसका क्या काम है स्टूडेंट्स? तो देखो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस में गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो आप देखो गैसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, है ना स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर आना पड़ता है स्टूडेंट्स, लीफ के अंदर आना पड़ता है। ठीक है, तो वो लीफ के अंदर कैसे आएगा स्टूडेंट्स? वो स्टोमेटा से अंदर आएगा। समझ में आ रही बात? स्टोमेटा से अंदर आएगा। अच्छा जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, जिसको लीफ के बाहर जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो बाहर कैसे जाएगा स्टूडेंट्स? वो इसी स्टोमा से बाहर जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टोमा जो है वो छोटा सा एक पोर है लीफ पे, और ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स से गैसेस का एक्सचेंज होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन था लीफ के अंदर वो बाहर जाता है स्टूडेंट्स। तो दैट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि स्टोमेटा फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही है स्टूडेंट्स? अब स्टोमेटा से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने की जरूरत है स्टूडेंट्स। आप इस फोटोग्राफ को देखो, इसमें आप देखो दो स्टोमा आपको दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स। अच्छा दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ रहा होगा शायद। ये जो स्टोमा है ये ओपन है, ओपन, और ये जो स्टोमा है स्टूडेंट्स वो क्लोज्ड है। तो देखो हमने पढ़ा कि लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि जरूरी है गैस का एक्सचेंज करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स? लेकिन ये हर टाइम खुले हुए नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। ये पोर्स कभी खुल सकते हैं, कभी बंद हो सकते हैं, कभी खुल सकते हैं, कभी बंद हो सकते हैं। ठीक है, समझ में बात को? तो देखो होता क्या है कि ऐसे पोर्स का होना जरूरी है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हो सके। लेकिन इन पोर्स से वाटर भी लीफ से बाहर आता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, विच इज नॉट डिजायरेबल। यहां से जो पानी बाहर आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा पानी बाहर आ जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में, तो प्लांट में या ट्री में पानी की कमी हो जाएगी, विच इज नॉट गुड। इसलिए इस पोर को हर टाइम खोला रखना सही नहीं है। तो क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है और गैसेस एक्सचेंज करनी जरूरी है एटमॉस्फेयर के साथ, तब तो ये स्टोमा ओपन रहते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो। उस टाइम पे पानी भी बाहर निकल रहा होता है, भले हम ना चाहें बट वो बाहर निकल रहा होता है और उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ये गैसेस का एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उस टाइम स्टोमेटा अपने आप क्लोज हो जाता है ताकि पानी का लॉस ना हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग गैसेस का एक्सचेंज होना जरूरी है, लेकिन वो हर टाइम नहीं हो रहा होता है। तो जिस टाइम इन गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है उसी टाइम सारे स्टोमेटा ओपन होते हैं। लेकिन जब वो एक्सचेंज नहीं होता है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज्ड। क्यों क्लोज हो जाते हैं? ताकि वाटर का एक्सेसिव लॉस ना हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट, ये जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया, इसको लिख भी लेते हैं कि स्टोमेटा आर ओपन ऑल द टाइम, then there will be excessive leakage of water from plant.
which is not desirable. To stop that leakage, stomata get closed automatically when exchange of gases is not required. तो स्टूडेंट्स अब ये समझने की जरूरत है कि कैसे ये जो स्टोमा है ये अपने आप खुल जाता है और बंद हो जाता है, अपने आप खुल जाता है बंद हो जाता है, कोई जादू हो गया, कैसे हो रहा है ये स्टूडेंट्स? तो लेट मी टेल यू कैसे होता है। यहां पे मैं एक ओपन स्टोमा बना रहा हूं और यहां पे एक क्लोज स्टोमा बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा आप देखो ये जो स्टोमा है उसके अराउंड दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, वो एक्चुअली गार्ड सेल्स कहलाते हैं। जो स्टोमा है उसके अराउंड दो सेल्स होते हैं, जैसे आप यहां पे देखो दो सेल्स है, दे आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। यहां पर जब स्टोमा ओपन है तो आप देखो इन गार्ड सेल का शेप कैसा है स्टूडेंट्स, दोनों का शेप कर्व्ड है, कर्व्ड है। यहां पर जब ये बंद है तो इन दोनों का शेप कैसा है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। तो स्टोमा के खुलने और बंद होने का जो राज है वो गार्ड सेल्स में छुपा हुआ है। अगर गार्ड सेल्स का शेप कर्व्ड हो जाता है तो यहां पे एक पोर बन जाता है, स्टोमा ओपन हो जाता है। अगर उन गार्ड सेल्स का शेप जो है वो स्ट्रेट हो जाता है तो स्टोमा जो है वो क्लोज हो जाता है। तो कैसे उनका शेप चेंज होता है, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। आप यहां पर देखो, ये मैंने एक क्लोज स्टोमा लिया, ठीक है। अभी आप देखो उनके दोनों गार्ड सेल्स जो है वो स्ट्रेट है। अब सपोज करो इसको ओपन होना है, तो ओपन कैसे होगा? तो देखो लीफ में वाटर तो होता ही है, तो वाटर जो है वो इन गार्ड सेल्स में फ्लो करने लगता है स्टूडेंट्स। और जब वाटर में फ्लो करता है तो इनका शेप जो है वो कर्व्ड होने लगता है, ये बल्ज होने लगते हैं, बेसिकली फूलने लगते हैं, और फूलने से इनका शेप जो है कर्व्ड होने लगता है, जैसा आप यहां पे देख सकते हो। तो कर्व्ड हो गया शेप, तो वो ओपन हो गया, ओपन हो गया। समझ में आया को बात स्टूडेंट्स? अब इसको वापस बंद होना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो जो पानी अंदर आया था वो बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलने लगेगा, तो इनका जो शेप है वो वापस से स्ट्रेट हो जाता है और स्टोमा क्लोज हो जाता है। समझ में आया आपको बात स्टूडेंट्स, कैसे स्टोमा ओपन या क्लोज हो रहा है ड्यू टू गार्ड सेल्स? तो एक बार आप देखो फिर से कि ये अभी क्लोज स्टोमा है, इसको अगर ओपन होना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आने से गार्ड सेल्स बल्ज करेंगे, उनका शेप कर्व्ड हो जाएगा और स्टोमा ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया। अब इसको बंद होना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? पानी जो है जो अंदर गया था वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने से गार्ड सेल्स जो है उनका शेप चेंज होगा, वो स्ट्रेटिश हो जाएंगे और स्टोमा क्लोज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि कैसे स्टोमा जो है खुलता और बंद होता है। और स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको बताया इसको मैं लिख भी देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ें। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या है स्टूडेंट्स? तो देखो सपोज करो ये एक लीफ है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक नॉर्मल सा लीफ मैंने लिया, तो इसमें कुछ सिंपल टर्म्स पहले देख लेते हैं। वो लीफ का टिप कहलाएगा स्टूडेंट्स। लीफ का जो मेजर पोर्शन है उसको लैमिना बोलते हैं, और उसका जो एज है स्टूडेंट्स को बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। अच्छा मेन चीज को आप देखो, ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ के अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पेटियोल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेटियोल। अच्छा अब ये जब लीफ के अंदर जाता है स्टूडेंट्स तो आप देखो वो थोड़ा पतला हो जाता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब नाम क्यों रखा गया आप समझ रहे हो, क्योंकि वो लीफ के बीच से जा रहा है। अच्छा ये जो मिड रिब है स्टूडेंट्स आप देखो फर्दर वो ब्रांच आउट हो रहा है, और ये जो ब्रांचेज है स्टूडेंट्स को बोलते हैं वेन्स, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? अच्छा अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लीफ के एक छोटे पोर्शन को जूम करके हमने पहले देखा था, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वो जब हमने जूम करके देखा ना तो इन वेन्स को हमने कंसिडर नहीं किया था। अब हम वेन्स को भी कंसिडर करेंगे। तो आप देखो लीफ के इस छोटे से पोर्शन को हम जूम करके देखते हैं ताकि वेन भी जो है उसमें आए, उस छोटे से पोर्शन में, ठीक है। तो लेट मी मेक दिस स्मॉल। तो ये हमने इसको जूम किया स्टूडेंट्स, तो आप देखो इसके अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स? देखो लीफ का स्ट्रक्चर तो हमने देखा है, वही आपको लग रहा होगा यहाँ पे। मोस्टली इसमें क्या है, ये सेल्स है जिनका क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए, मेसोफाइल सेल्स। क्या नाम है? मेसोफाइल सेल्स, जिनको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और दिखाई दे रही होगी। आप देखो इस चीज को देखो, लुक एट दिस स्टूडेंट्स, ये क्या है? तो मैंने आपको बताया ना इस बार हमने लीफ का जो पोर्शन लिया है छोटा सा, वो ऐसे लिया है कि उसमें वेन भी आया है, वेन भी आया है। पहले हमने वेन की बात नहीं की थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वेस्कुलर बंडल। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें भी दो टाइप के ट्यूब्स हैं। आप देखो ऊपर वाले ट्यूब्स, ठीक है, ये आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, और फिर ये नीचे वाले ट्यूब्स स्टूडेंट्स। तो इसमें से एक जो है वो स्टूडेंट्स कहलाता है जाइलम, और जो दूसरा सेट ऑफ ट्यूब्स है वो कहलाते हैं फ्लोएम, राइट स्टूडेंट्स? तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे लीफ में होते हैं स्टूडेंट्स, और वो पूरे लीफ में नहीं बल्कि स्टूडेंट्स स्टेम में भी होते हैं। जैसे ये आप देखो, ये कटे हुए स्टेम का आपको पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हाईलाइट किए जा रहे हैं, ये पूरे स्टेम में रन करते हैं स्टूडेंट्स।
तो अभी जो हाईलाइट हो रहे हैं स्टूडेंट्स वो जाइलम है, और अभी जो हाईलाइट हो रहे हैं वो फ्लोएम है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि पूरे स्टेम में और लीफ में भी होते हैं स्टूडेंट्स। अब इनका क्या काम होता है, लेट मी टेल यू दिस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्लांट है और हमने देखा था कि उसके लीफ में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस, राइट। अब देखो इस फोटोसिंथेसिस में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। एकदम रट जाना चाहिए आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, तो वाटर पे फोकस करो स्टूडेंट्स। तो वाटर जो है वो तो रूट ने एब्जॉर्व किया। अब रूट ने जो वाटर एब्जॉर्व किया स्टूडेंट्स, वो तो लीफ तक पहुंचाना है ना हमें। रूट ने जो वाटर एब्जॉर्व किया वो लीफ तक पहुंचाना है, क्योंकि लीफ में ही ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। तो रूट से लीफ तक कैसे जाता है वो वाटर? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना कि जाइलम जो है वो पूरे स्टेम में और लीव्स में होता है। तो ये जो जाइलम है वही वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस जाइलम के थ्रू ही पानी जो है रूट से ऊपर आता है और फिर इस लीफ में गया और बाकी भी और लीव्स में जाएगा स्टूडेंट्स। तो जाइलम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा, अब फ्लोएम क्या करता है? लेट मी टॉक अबाउट फ्लोएम। अच्छा, अब देखो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना है स्टूडेंट्स, तो इस लीफ में यहां पे ग्लूकोज बना। अब इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होके पूरे प्लांट में जाना है स्टूडेंट्स। तो कौन ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा स्टूडेंट्स? फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो भी पूरे प्लांट में फैला होता है। वो फ्लोएम जो है इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाएगा, ऊपर भी ले जाएगा, नीचे भी ले जाएगा, जहां पर वो यूज होंगे या स्टोर होंगे स्टूडेंट्स। तो फ्लोएम का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट का। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट का। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे प्लांट में फैले हुए होते हैं, लीफ में भी फैले होते हैं, स्टेम में भी फैले होते हैं, हर जगह फैले होते हैं। अब जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रूट ने पानी को एब्जॉर्व किया, लेकिन उस पानी को अब आगे ऊपर हर जगह जाना है ना स्टूडेंट्स, तो कैसे जाएगा? वो जाइलम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरे प्लांट में फैला हुआ है, वो उस पानी को हर जगह लेके जाता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात? अब फ्लोएम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? लीफ में जो ग्लूकोज बना वो वहीं पे थोड़ी रहना है, उसको ट्रांसपोर्ट करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना है। तो कौन ले जाएगा स्टूडेंट्स? फ्लोएम जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो लेके जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस तो होता है, लेकिन वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है, वो कौन कर रहा है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर को। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज को, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।